सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो में हम बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। दोनों ही नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी होती हैं जो एक बैंक जनरली ट्रेडिंग फाइनेंस के अंदर देता है। अब इसके अंदर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट को एक ही टाइप का इंस्ट्रूमेंट समझने लगते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने पीछे बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर काफी डिटेल्ड वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि बैंक गारंटी क्या होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, तो आप वो वाले वीडियोस मेरे जरूर देखिए, आपको पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इस क्विक वीडियो के अंदर हम खाली मेन डिफरेंस की बात करेंगे कि बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या मेन डिफरेंस है और कैसी सिचुएशंस में आपको बैंक गारंटी इस्तेमाल करनी चाहिए और कैसी सिचुएशंस में आपको लेटर ऑफ क्रेडिट यूज करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। अब बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में मैं काफी डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, तो अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक तो उनको वीडियोस को पहले देख लीजिए जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। अब हम इसमें एक क्विक रिकैप कर लेते हैं बैंक गारंटी किस तरीके से काम करता है। तो एक बायर और सेलर किसी अग्रीमेंट पे आते हैं। अब वो एक मान लीजिए ट्रेडिंग का अग्रीमेंट भी हो सकता है सेलर कुछ सामान बेच रहा हो, या फिर एक कॉन्ट्रैक्टर और टेंडरिंग एजेंसी का भी एक अग्रीमेंट हो सकता है एक गवर्नमेंट की एजेंसी एक कॉन्ट्रैक्ट करे, लेट्स से कंस्ट्रक्शन का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का कोई कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, मान लीजिए 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, लेट्स से रोड कंस्ट्रक्शन का ये प्रोजेक्ट है। तो इस केस के अंदर एक बैंक गारंटी लेता है, ये जो टेंडरिंग एजेंसी है ये मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, राइट। तो ये कहेगा कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आप एकदम से कैसे कंप्लीट करेंगे, मेरे को एक परफॉर्मेंस गारंटी चाहिए आपसे कि अगर आपके काम में कोई डिफेक्ट मिलता है तो आपका जो परफॉर्मेंस गारंटी है वो फोरफीट हो जाएगी, हम अपनी थोड़ी सी रिकवरी करेंगे। तो ऐसे केस के अंदर एक बैंक बीच में आ जाता है और ये गारंटी एक बैंक के थ्रू दी जाती है। तो बायर या फिर कॉन्ट्रैक्टर ये रिक्वेस्ट करता है बैंक गारंटी बैंक से, और बैंक गारंटी बैंक जो है वो इशू कर देता है सेलर को या फिर गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मतलब टेंडरिंग एजेंसी जो भी है। तो जब ये बैंक गारंटी सेलर को या गवर्नमेंट की एजेंसी को मिल जाती है तो यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। अब ये केस में मान लीजिए कोई गुड्स का एग्रीमेंट हुआ था, तो सेलर इस केस में जैसे ही बैंक गारंटी मिल जाती है गुड्स भेज देता है। तो अब ये गुड्स फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये 1 करोड़ के इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, कोई लेट्स से कंप्यूटर इक्विपमेंट मान लेते हैं। तो इस केस के अंदर या तो गुड्स हो सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर बैंक गारंटी मिल जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में ये 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, ये बैंक गारंटी बेसिकली परफॉर्मेंस बैंक गारंटी होगी। और गुड्स के केस के अंदर ये कंप्यूटर इक्विपमेंट ट्रांसफर कर देगा, बेसिकली इसके यहां पे बायर के पास पहुंच जाएंगे। तो जब गुड्स ट्रांसफर हो जाएंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, उसके बाद डिलीवरी करनी है बायर को, तो या तो ये पेमेंट कर देगा या फिर अपनी डिलीवरी करेगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ये रोड की कंस्ट्रक्शन करेगा। तो बैंक गारंटी का क्या काम हो रहा है यहां पे, बैंक गारंटी खाली तब यूज होगी जब डिफॉल्ट करेगा बायर या फिर कॉन्ट्रैक्टर। तो देखिए यहां स्टार से मैं मार्क कर दे रहा हूं कि बैंक गारंटी खाली तब एनकैश की जाती है जब कोई डिफॉल्ट होता है। अगर मान लीजिए ये बायर या कॉन्ट्रैक्टर अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी ऑब्लिगेशंस हैं या तो पेमेंट टाइम पे नहीं करता है या फिर वो डिलीवरी टाइम पे नहीं करता है या डिलीवरी ठीक से नहीं करता है, तो ही ये बैंक गारंटी इनकैश होगी। लेकिन अब अगर हम दूसरी तरफ लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो ये जनरली इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर होता है जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की रिलेशनशिप में ये जनरली यूज होता है। तो इसमें सेलर कहता है कि मैं आपको गुड्स तभी शिप करूंगा जब आप मेरे को एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे देंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरीके से काम करता है, तो यहां पे ये एक बायर जो है ये एक रिक्वेस्ट करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट की अपने बैंक से, तो उसके जो बैंक को हम कहेंगे वो इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक कहते हैं। फिर सेलर का बैंक होता है एडवाइजिंग बैंक, वो लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एडवाइजिंग बैंक के पास पहुंचता है। फिर एडवाइजिंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट सेलर को भेज देता है। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर सारी डिटेल्स आ जाती हैं, सेलर का नाम आ जाता है, प्रोडक्ट का नाम आ जाता है और अमाउंट आ जाता है, कितना अमाउंट का वो लेटर ऑफ क्रेडिट है। तो फिर जब सेलर के पास लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाता है तो वो एक तरीके से कैश इक्विवेलेंट ही हो जाता है। तो सेलर को ये पता चल जाता है कि बायर बहुत सीरियस है, उसके बाद वो गुड्स को शिप कर देता है।
जैसे ही गुड्स शिप होते हैं तो इसके पास बिल ऑफ लेडिंग आ जाता है। बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली मेन डॉक्यूमेंट होता है शिपमेंट का, और ये जो बिल ऑफ लेडिंग है ये एडवाइजिंग बैंक के पास भेज देता है बिल ऑफ लेडिंग को, और फिर एडवाइजिंग बैंक इसकी पेमेंट कर देता है यहां पे। तो ये देखिए अब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या कर रहा है, यहां पे लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके की पेमेंट का ही काम कर रहा है, राइट। तो ये बेसिकली कैश इक्विवेलेंट है, ये यहां पे कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। तो एलसी से एक तरीके से ट्रांजैक्शन होती है और ये एक तरीके की श्योरिटी हो जाती है सेलर को कि मेरी पेमेंट अब 100% मिलेगी मुझको। लेकिन बैंक गारंटी खाली डिफॉल्ट के केस में काम करती है और ये एक तरीके का इंश्योरेंस है। ये बेसिकली ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है बैंक गारंटी के थ्रू, लेकिन जब कोई डिफॉल्ट होता है तो ही खाली बैंक गारंटी को इनकैश किया जाता है। लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में ये एक कैश के बराबर माना जाता है और इससे श्योरिटी मिल जाती है सेलर को कि अब मेरे पैसे मिल जाएंगे मुझे 100%। तो इशूइंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक क्योंकि इसके बीच में आ जाते हैं और एडवाइजिंग बैंक अपना क्रेडिट रिस्क पे इसकी पेमेंट कर देता है और बाद में ये अपनी पेमेंट रिकवर करता है इशूइंग बैंक से और इशूइंग बैंक अपनी रिकवर करता है पेमेंट बायर से। तो ये पूरा प्रोसेस काफी डिटेल्ड होता है, इसको मैंने काफी सिंप्लीफाइड ढंग से यहां पे समझाया है। आप अगर थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा ये लेटर ऑफ क्रेडिट वाला वीडियो जरूर देखिए। तो अब अगर हमें समराइज करना हो कि बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो बैंक गारंटी बेसिकली एक प्रॉमिस है बैंक का कि अगर लायबिलिटीज अपना बायर या कॉन्ट्रैक्टर नहीं मीट करता है, वो डिफॉल्ट करता है, तो डिफॉल्ट के केस में बैंक गारंटी बैंक भरेगा। तो जितनी भी पेमेंट होगी उस बैंक गारंटी के अमाउंट के हिसाब से वो सेलर को बैंक देगा। लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर ये एक ऑब्लिगेशन है, बैंक को जितना लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर अमाउंट लिखा गया है वो देना ही देना है। तो इससे बेसिकली ट्रांजैक्शन काफी आसान हो जाती है लेटर ऑफ क्रेडिट से। तो बैंक गारंटी एक तरीके से इंश्योरेंस की तरह काम करता है और ये बेसिकली लॉस को रिड्यूस करता है। तो सेलर के लॉस को रिड्यूस किया जा रहा है यहां पे अगर मान लीजिए बायर या कॉन्ट्रैक्टर आउट ऑफ बिजनेस चले जाते हैं तो खाली जो बैंक गारंटी का अमाउंट है उतना ही रिकवर होगा, 100% रिकवरी नहीं होती है। लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट पूरी की पूरी पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट से होती है, तो यहां पे ट्रांजैक्शन काफी आसानी से हो जाती है। तो यहां पे एक श्योरिटी हो जाती है। फिर बैंक गारंटी कहां पे यूज होती है जनरली, ये ट्रेडिंग के अंदर भी यूज होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर काफी यूज होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रियल एस्टेट हो गया, रोड प्रोजेक्ट्स हो गए, टेलीकॉम टावर्स, पावर के प्रोजेक्ट्स हो गए, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वहां पे काफी यूज होता है। और ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों में यूज होता है बैंक गारंटी। और लेटर ऑफ क्रेडिट मेनली इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर यूज होता है जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो ट्रस्ट थोड़ा कम होता है, तो इसके थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू ट्रांजैक्शन होती है। तो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं बैंक गारंटी के अंदर और लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर। अब इसकी सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। दोनों ही बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क को कम करते हैं बायर और सेलर के, और बैंक्स बेसिकली क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं बायर की। कोई भी बीजी या एलसी इशू करने से पहले उनकी क्रेडिट वर्दीनेस देखी जाती है कि उनकी बैंक के साथ कैसी रिलेशनशिप रही है, वो अपने टाइम पे लोन्स भरते हैं, लायबिलिटीज पूरी करते हैं कि नहीं, जितना भी वो क्रेडिट लेते हैं, राइट, और उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैसी है, बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है। फिर उसके बाद बैंक एक कोलैटरल रखता है, या तो एफडी रखेगा अपने पास या फिर कोई बैंक के डिपॉजिट्स होंगे, उनके अगेंस्ट ही बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है। और बैंक हमेशा एक फीस भी चार्ज करता है बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट दोनों के लिए। तो दोनों के दोनों नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, लेकिन दोनों का काम एकदम अलग है। बैंक गारंटी बेसिकली खाली डिफॉल्ट के केस में इनकैश की जाती है, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली ट्रांजैक्शन को आसान बनाता है और ये एक तरीके का कैश इक्विवेलेंट है। तो इससे बेसिकली सेलर का रिस्क बहुत कम हो जाता है और सेलर लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस पे गुड्स शिप कर देता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं मैक्सिमम टॉपिक्स शेयर कर सकूं वीडियोस के जरिए। तो आप मैक्सिमम कमेंट्स मुझे करके बताइए कि मुझे और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए। अब मैं हर रोज फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इस चैनल पे शेयर करता हूं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।